क्लास 5th इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 5 इंटेलिजेंट बीरबल। टिक द क्वालिटी शोन बाय इंटेलिजेंट पीपल। इंटेलिजेंट लोगों में क्या क्या क्वालिटी हो सकती है? इनमें से ओपन माइंडेड, लो सेल्फ कंट्रोल, क्रिटिकल थिंकिंग। सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग एक मतलब गंभीर गहरी सोच। बीरबल एंड अकबर स्टोरीज आर वेरी फेमस एंड पॉपुलर इन इंडिया अमंग ऑल एजेस ऑफ पीपल। बीरबल और अकबर की स्टोरी भारत में काफ़ी फेमस है सभी लोगों में, सभी एज के लोगों में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाय अनदर नेम अकबर बीरबल स्टोरी। उनको अकबर बीरबल स्टोरीज के नाम से भी जाना जाता है। अकबर बीरबल टेल्स आर पास्ड मेनली बाय ओरल ट्रेडिशन। अकबर बीरबल की जो कहानी है ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास हो रही है मेनली बाय ओरल ट्रेडिशन, ओरली, मौखिक रूप से। दे फोकस ऑन हाउ बीरबल मैनेज टू आउट स्मार्ट एंड एनवियस कॉटियर्स। वे उनका जो स्टोरीज का जो ध्यान है, मतलब स्टोरीज इस चीज़ पर केंद्रित हैं कि बीरबल किस तरह से आउट स्मार्ट था और जो एनवियस उससे जेलस करते थे अंदर दरबारी, उनसे किस तरह से वो बच निकलता था। हु ट्राई टू ट्रैप एंड पोर्ट्रे हिम इन पुअर लाइट इन फ्रंट ऑफ एम्परर अकबर। वे कोशिश क्या करते थे कि राजा के सामने उसकी कंडीशन, उसका जो स्थान है राजा के सामने, उसको नीचा दिखाना चाहते थे और उसको जाल में फंसाने की कोशिश करते थे। तो वो किस तरह से इन सब से छुटकारा पाता था, बच निकलता था। तो ज़्यादातर कहानियाँ इस चीज़ पर केंद्रित हैं। लेट्स रीड सच ए स्टोरी। ऐसी ही एक कहानी पढ़ते हैं। लॉन्ग बैक किंग अकबर हैड ए मैग्निफिसेंट न्यू कैपिटल बिल्ट एट फतेहपुर सीकरी। बहुत पुराने समय की बात है कि राजा अकबर ने एक बहुत शानदार अपनी राजधानी बनाई फतेहपुर सीकरी में। इट वॉज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। ये शहर के आउटस्कर्ट पर था, मतलब शहर के बिल्कुल आउटर उसमें। द किंग एंड हिज क्वीन शिफ्टेड इनटू न्यू पैलेस। राजा और उसकी वाइफ क्वीन नए पैलेस में शिफ्ट हो गए। बीरबल सम ऑफ हिज कॉर्डियर, कुछ उसके दरबारी इंक्लूडिंग बीरबल, वर गिवन हाउसेज क्लोज टू द पैलेस। अन्य कुछ दरबारी और साथ साथ बीरबल को भी पैलेस के पास ही कुछ घर दिए गए। वाइल मोस्ट ऑफ हिज कॉर्डियर्स हैड टू बिल्ड देयर ओन हाउस इन द विलेज। बाकी अन्य को कहा गया कि भी अपने घर खुद बनाओ। कुछ को तो बने बनाए दे दिए, कुछ को खुद बनाने की बात हुई। दिस मेड देम वेरी जेलस ऑफ बीरबल। इससे वे बीरबल से और जेलस फील करने लगे। दे डिस्कस्ड अमोंगस्ट देमसेल्फ व्हाई द बीरबल ट्रीटेड सो डिफरेंटली। उन्होंने आपस में डिस्कस किया, डिस्कस बोल दिया था मैंने, डिस्कस किया, चर्चा की इस विषय पर कि उसको इतना अलग से क्यों, इतनी पार्शलिटी क्यों होती है, उसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है। They were thinking of what should be done so that they are able to let down Birbal in front of king अकबर। वे इस विषय में सोच रहे थे कि ऐसा क्या करें कि इसको राजा के सामने नीचा दिखा दिया जाए। They knew that Birbal was very intelligent। उन्हें यही पता था बीरबल इंटेलिजेंट बहुत है। They longed for the day when the king would ask Birbal a question which he would not be able to reply। वे हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि राजा कोई क्वेश्चन पूछे और बीरबल उसका रिप्लाई न दे पाए। वन ऑफ द कोर्टियर्स वाज वेरी जेलस। एक जो दरबारी था उसको कुछ ज़्यादा ही जेलसी हो रही थी, उसको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। वंस व्हेन बीरबल हैड गॉन टू ए फार ऑफ प्लेस ही केम अप विद ए प्लान ड्यूरिंग द मीटिंग इन दरबार। एक बार जब बीरबल कहीं बाहर गया हुआ था तो वो एक प्लान के साथ दरबार में आया, योजना बनाई उसने। ही सेड टू किंग अकबर, योर ऑनर इजंट बीरबल वेरी क्लेवर। उसने कहा, महाराज बीरबल बहुत चतुर है ना। ही क्लेम्स टू रीड द थॉट्स ऑफ अदर। वो तो ये कोशिश कर, ये भी दावा करता है कि दूसरों के विचार भी जानता है वो। हाउ इज इट पॉसिबल? दूसरों के विचार कैसे जान सकता है भाई भला कोई? जस्ट देन अनदर कोटियर गोट अप, फिर दूसरा उठा। नो डाउट बीरबल इज जीनियस, ही सीम्स टू नो एवरीथिंग। निसंदेह बीरबल बहुत जीनियस है, वो सब कुछ जानता है। किंग अकबर रिमार्क, राजा ने कहा, यस इट इज ट्रू, लेट मी फाइंड आउट वंस रिटर्न। देखते हैं, ट्राई करते हैं, पता लगाते हैं जब वो आएगा। दैट इज वाट द कॉर्टियर्स वर वेटिंग फॉर हिम। अब वे जो दरबारी थे सब उसका इंतजार करने लगे। आफ्टर ए वीक बीरबल रिटर्न इन द इवनिंग व्हेन अटेंडिंग द मीटिंग द कॉर्टियर्स एंक्शियसली वेटेड फॉर द किंग टू क्वेश्चन बीरबल। शाम में मीटिंग में, जब सभी मीटिंग में बैठे थे, जो दरबारी थे वो बड़ी उत्सुकता से, बिल्कुल डिस्ट्रेस, नर्वसनेस से इंतजार कर रहे थे कि कब राजा बीरबल से क्वेश्चन पूछे। दे डेस्परेटली वांटेड बीरबल टू बी लेट डाउन।
वे बड़ी डेस्परेटली, मतलब बहुत इच्छा से, बड़े तीव्र थे, बड़े उतावले थे बीरबल को नीचा दिखाने के लिए। वेरियस क्वेश्चन क्रॉस देयर माइंड, उनके दिमाग में बहुत बहुत क्वेश्चन आए कि वे राजा को ये पूछ लेना चाहिए, राजा को ये पूछ लेना चाहिए। फिर देखते हैं क्या वो रिएक्ट करता है। हाउ विल ही रिएक्ट? विल ही लीव किंग अकबर? क्या वो राजा को छोड़ देगा? वुड ही टेल ए लाई? या वो झूठ बोलेगा? मतलब क्वेश्चन का जवाब न देने पर या वो झूठ बोलेगा या राजा को छोड़ के चला जाएगा। आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर, किंग अकबर आस्क्ड बीरबल, अपने जो जरूरी मैटर थे राज दरबार के, राजमहल के, वो जरूरी मैटर डिस्कस करे। फिर राजा ने अब बीरबल से पूछा, इज इट ट्रू दैट यू कैन इवन रीड माइंड्स ऑफ अदर? कि क्या ये सच बात है कि तुम दूसरों का दिमाग भी पढ़ लेते हो? बीरबल से पूछा। बीरबल फॉर ए सेकंड वाज टेकन अबैक, ही हैड ए क्विक लुक अराउंड। बीरबल को थोड़ा तो उसने सोचा, फिर उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। ही वॉज नेक्स्ट स्माइल ऑन द फेस ऑफ सम ऑफ द कोर्टियर्स, तो उसने देखा कि कुछ उसने देखा कुछ दरबारियों के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान है। ही क्विकली टर्न बैक टू द किंग एंड कामली रिप्लाइड, वो तुरंत राजा की तरफ घूमा और बड़ी शांति से रिप्लाई दिया, आई कैन सर्टेनली रीड द माइंड ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन अदर देन यू प्रेजेंट इन दिस कोर्ट। ही ग्लस्ड स्लाइली एट द कोर्टियर्स, उसने कहा चारों तरफ नजर दौड़ा के कि जितने भी आपके दरबार में बैठे हैं ना, मैं सबके विचार पढ़ सकता हूँ, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, केवल आपके अलावा। तो इस तरह से उसने मुस्कान औरों के चेहरे पर दृष्टि डाली। स्लाइली मतलब हल्की सी, सरसराती सी। किंग अकबर आस्क्ड हिम टू से क्विकली, बीरबल आंसर। किंग अकबर ने कहा सही है, बीरबल ने आंसर दिया, हाँ तो बताओ क्या चल रहा है इनके दिमाग में। तो उसने बीरबल ने कहा, ईच ऑफ योर कोर्टियर्स हु हैव गैदर्ड हियर और ऑल थिंकिंग द सेम, जितने भी यहाँ दरबारी हैं, जो सब यहाँ इकट्ठे हैं, सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है। दे आर विशिंग मे अवर किंग हैव ए लॉन्ग लाइफ एंड दैट ही इज एबल टू रूल अस फॉर एवर, कि हमारे राजा का जीवन लंबा हो, वो हमेशा हम पर इसी तरह से हमारे राजा बने रहे। ही टर्न टू द कोर्टियर्स एंड सेड, इजंट नॉट ट्रू, कि सही है ना ये? अब उसने बात ही ऐसी कह दी। यदि वह कहें भाई उनके दिमाग में तो चल रहा था इसे नीचा दिखाना है, अब इस सच को तो वो उगल नहीं सकते, क्योंकि उसने ये बोला कि वे राजा की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, राजा की तारीफ की वो कर रहे हैं, तो वे क्या कहें? सच तो कह नहीं सकते कि नहीं हमारे दिमाग में तो ये नहीं चल रहा, फिर तो राजा को लगेगा इसका मतलब तुम चाहते नहीं हो मुझे। और यदि वो सच कहेंगे तो उन्होंने यही झूठ ही बोलना पड़ेगा, उन्हें मानना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। द कोर्टियर्स न्यू द बीरबल हैड द बेटर ऑफ देम एंड ही हैड वॉन। अब ये दरबारी सब समझ गए कि बीरबल ने फिर अपनी अकल, बीरबल उनसे बेटर है, इंटेलिजेंट है और वो जीत गया, उनको तो समझ में आ गया। नन ऑफ देम कुड डिनाई व्हाट बीरबल सेड, उनमें से कोई भी डिनाई नहीं कर पाया जो बीरबल ने कहा था। वन ऑफ देम सेड, योर ऑनर, ही इज एब्सोल्युटली राइट। नॉट वन ऑफ देम डेयर्ड से दैट दे वर थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स। उनमें से एक ने कहा, यस सर, ये बिल्कुल सही कह रहा है। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई सच्चाई को बोलने की कि वो वास्तव में क्या सोच रहे थे। देयर वॉज लॉट ऑफ डिस्कशन ऑल अराउंड, चारों तरफ बहुत डिस्कशन हुआ। द किंग अंडरस्टूड एवरीथिंग, राजा सब कुछ समझ गया। ही लेट आउट ए लाउड क्राई, फिर वो बोले बड़े जोर से, बीरबल यू आर जस्ट टू ग्रेट, तुम बहुत महान हो। यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनीबडी, तुम्हारी तुलना किससे नहीं हो सकती। क्रश्ड फैलेंट, सभी जो थे वो बड़े मतलब उदास हो गए। नोइंग फुली वेल दैट दे हैड वंस अगेन लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट बीरबल, और पूर्णतः समझ गए कि एक बार फिर वे इस युद्ध को हार गए हैं जो कि उन्होंने बीरबल से जबरदस्ती लिया था। किंग अकबर एंड हिज क्वीन शिफ्टेड टू द न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी। द कोर्टियर्स वर जेलस, द कोर्टियर वांटेड लेट डाउन, पहले वाला है। द कोर्टियर्स वॉन द बैटल, लॉस्ट द बैटल विद बीरबल, इसमें भी फर्स्ट है। हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। और थिंक एंड आंसर, व्हाई वर द कोर्टियर्स लेफ्ट क्रश्ड फॉलन, जो दरबारी थे वो बाद में उदास क्यों हो गए। क्वेश्चन आंसर, वेयर वाज द न्यू कैपिटल ऑफ किंग अकबर, अकबर की नई राजधानी कहाँ थी। व्हाई वर द कोर्टियर्स जेलस ऑफ बीरबल, ये जो दरबारी थे बीरबल से क्यों जलते थे। व्हाट डिड द मोस्ट जेलस कोर्टियर से टू द किंग, जो सबसे ज्यादा जेलस फील करता था उसने राजा से क्या कहा। What were the courtiers waiting anxiously for in the evening? दरबारी किस चीज का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। What was the intelligent reply given by बीरबल
टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग अकबर। राजा अकबर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का बीरबल ने कौन सा रिप्लाई दिया जो बड़ा इंटेलिजेंट पूर्वक था, मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक रिप्लाई था। पिक आउट 5 डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, फाइंड आउट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड यूजिंग ए डिक्शनरी। 5 वर्ड्स चैप्टर में से देखिए, जैसे ये जो क्रेस्ट फैलन है, इस तरह के एनेक्शियसली ऐसे वर्ड आप देखिए जिनका आपको मीनिंग नहीं पता, उनके मीनिंग डिक्शनरी में से देखिए। वैसे इनके तो मीनिंग नीचे भी दिए हुए हैं, आप और कोई देखिए वर्ड। होमोफोन्स, फिर वो जो वर्ड्स आपने ढूंढे हैं चैप्टर में से उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए, उनको सेंटेंस में लिखिए। होमोफोन्स आर द वर्ड्स विद द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड तो सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। अब जैसे टेल, टेल माने कहानी और दूसरे टेल माने पूंछ, तो ऐसी बेयर, इनके लिखिए पेयर, फ्लोर, नोट, ठीक है, इनके होमोफोन्स लिखिए। टी डबल टी एल और डबल एल, ये वर्ड लिख के इनको कंप्लीट कीजिए। जैसे बटर, BUTTER, बलून, बेटर, इस तरह से। रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म सेंटेंस, यूज करेक्ट पंक्चुएशन। सेंटेंस बनाने के लिए इन वर्ड्स को रीअरेंज कीजिए। अब सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ताजमहल। इज द नहीं, टूरिस्ट है इसमें सब्जेक्ट। टूरिस्ट वर अमेज्ड टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। मतलब रीअरेंज करके सेंटेंस बनाइए। सिंपल फ्यूचर टेंस, व्हेन वर्ब इन ए सेंटेंस टेल अस समथिंग इज गोइंग टू हैपन और विल हैपन इन फ्यूचर। जब किसी सेंटेंस की वर्ब हमें ये बताती है कि कुछ भविष्य में घटित होने जा रहा है, तो वो वर्ब फ्यूचर टेंस की कहलाती है। वी विल गो आउट फॉर डिनर इन द नाइट, हम रात में डिनर के लिए जाएंगे। इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। हालांकि इज यूज हुआ है लेकिन ये फ्यूचर के लिए है कि होने वाली है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस। यू मे हैव टू यूज अनदर वर्ब फ्रॉम गोइंग टू बिफोर मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब से पहले गोइंग टू या फ्यूचर टेंस की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। मदर मी ए न्यू पेयर ऑफ शूज, मदर इज गोइंग टू बाय मी ए पेयर ऑफ शूज, इस तरह से। सर्कल द वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो, चेंज देम टू फ्यूचर टेंस। वन हैज बीन डन फॉर यू, जो वर्ब है उसको सर्कल करना, उसको फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। जैसे मोहन सेल्स मैंगो, तो सेल्स वर्ब है तो मोहन विल सेल। सूरज विल गो, माई ब्रदर विल ईट, अंकल विल कम, ब्रिजेश विल कैरी, इस तरह से। लिसन टू द टेक्स्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। टेक्स्ट को केयरफुली सुन के इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। गिवन below are 2 pictures, there are difference in to identify them after discussing your partner। इनमें डिफरेंस आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीट।